ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे ना ही खौफ खुदा ना ही कानून का डर। मंडी बहाउद्दीन में माह रमजान में भी गिरां फरोश गरीबों को दोनों हाथों से लूटने लगे। अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इरफान बराइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन में भी रमजान मुबारक के मुकद्दस महीना में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की लूट मार और इंतजामिया की अदम तवज्जा के बाइस माफिया ने पंजे गाड़ लिए। महंगाई का जिन बोतल से बाहर तमाम अशिया फ्रूट, गोश्त, आलू, प्याज, सब्जियां, लहसुन, अदरक, टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तमाम अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में 200 से 400% इजाफा कर दिया गया है। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद, अवाम फाका कशियों पर मजबूर। कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी मैनेजमेंट नहीं देखी जा रही इस रमजान में गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए। और जिस तरह से पहले रमजान बाजार लगते थे गरीब आवाम को सहूलत के लिए और उनको सस्ती चीजें मिलती थी, इस वक्त महंगाई का जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है और इस तरह से बोल रहा है कि जो चीजें 100 रुपए की थी वो आज 500 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। महंगाई पर काबू डालने के लिए इंतजामिया को कमरों से निकलकर सगीरा अंदोजों, मुनाफाखोरों, आड़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। जलालपुर पीरवाला में माह मुकद्दस में दीगर अशिया के साथ साथ फलों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। सातुल्लाह मदनी की रिपोर्ट देखिए। माह सियाम शुरू होते ही मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में महंगाई का तूफान उमड़ आया। दीगर एशियाई खुर्दनोश के साथ साथ फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। खजूर, सेब, केला, खरबूजा और तरबूज समेत दीगर फलों की कीमतों में कई गुना इजाफा होने से फल अब आम शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि इस माह रमजान में अवाम फलों की बढ़ती कीमतों के बायस फलों से हो गई है। रोजेदार अब फ्रूट कैसे खाए? अब यहाँ लोग बाइकाट करते हैं तो कैसे बाइकाट करें? अब फ्रूट तो थोड़ा बहुत तो खाना होता है। जो रेट लिस्ट दी जाती है वो रेट लिस्ट के मुताबिक भी फ्रूट लोगों को मुहैया नहीं है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि दीगर एशिया के साथ साथ फलों की कीमतों को कम किया जाए ताकि रोजादार माह मुकद्दस में फलों जैसी नेमत से मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्लाह मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। डस्का में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फर अली चौहान। माह सियाम के शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। खुद साख्ता महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। महंगाई बढ़ी चाहिए, आटे महंगे, चावल महंगे, फ्रूट महंगे, हर चीज में आग लग गई है। माड़ा की करे, किथों खाए? गरीब आदमी के लिए फ्रूट भी नायाब हो गया। केला 150 से 400 रुपए, सेब 250 से 500, मौसमी 190 से 300, खरबूजा 100 से 200, जबकि लोगाट 190 से 350 रुपए में फरोख्त होने लगी। दुकानदार का कहना है कि फ्रूट मंडी में फ्रूट महंगा है, जिसकी वजह से हमें भी मुश्किलात का सामना है। फ्रूट भाई मंडी पिछू ही महंगा आ रहा है ते अगों सानू भी मजबूरी अगों महंगा बेचना पैंदा है ते हुकूमत नूं चाहिदा पिछों मंडी सस्ता करन ताकि असीं भी अगों सस्ता बेचे रमजान दी वजह तो। शहरी हुकूमतें वक्त से महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। जो रोजे चढ़े ना 100 रुपये किलो खरबूजा से हो गया 200, 250, 200 रुपये। हर फ्रूट ही महंगा है कि बंदा गरीब बंदा रोजगार की खाए। चांदगढ़ चलाने ये ना कम ना शहर जो रोजे चढ़े ना कोई सिलसिला है। शहरियों का कहना है कि हुकूमतें वक्त माह सियाम में रिलीफ फराहम करने की बजाय हमारे मुंह से 2 वक्त का नवाला भी छीन रही है। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज, डस्का। अहम खबर से आपका आगाह करेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे होगी। मुख्तसर अदालती हुक्म के मुताबिक मुकदमा उस बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ना हो। अदालती अमले ने हुक्मनामे का एक हिस्सा पढ़कर सुना दिया है। सैरिश खान इस हवाले से मजीद आगाह करेंगी। सैरिश, बताइएगा कि समाअत कल सुबह 11 बजे होगी। अब जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले अदालती अमला जो था वो कोर्ट रूम नंबर 1 में जहाँ पे इस केस की समाअत होनी थी वहाँ पर आया है। अदालती अमले ने हुक्मनामे का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया है जिसके अंदर कहा गया है कि मुकदमा उस बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान ना हो। इंतखाबात केस की अब जो ये समाअत है ये कल 11:30 बजे होगी। आज इस केस की जो समाअत थी पहले 11:30 बजे मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद जो है समाअत का टाइम अदालती अमले ने बताया कि अभी 12 बजे होगी। 12 बजे के बाद
जब कोर्ट रूम के अंदर जजेस आए हैं तो चीफ जस्टिस सरबराही में 5 अपनी लार्जर बेंच था, जिसके अंदर से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत में माजरत कर ली थी और उसके बाद ये बेंच टूट गया था। और अब उसके बाद ये अदालती अमले ने ये हुक्मनामा जो है एक शॉर्ट है, इसका एक हिस्सा पढ़ जिसमें जिसमें कहा गया है कि कल अब इस केस की समाअत होनी है 11:30 बजे और उस बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया सैरिश, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। कौमी असम्बली के स्पीकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब डहरकी के टैक्सी ड्राइवर को परेशानी का सामना है। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई और आए रोज पेट्रोल के रेट में इजाफे से कार और दीगर गाड़ियों के टैक्सी ड्राइवर रोजगार न होने के बाद सारा दिन कड़ी धूप में अपनी गाड़ियों के साथ खड़े होकर शाम को खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। और टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि दिन ब दिन पेट्रोल के रेट में इजाफे और गाड़ियों के टायर, मोबिल ऑयल और गाड़ियों की मेंटेनेंस महंगी होने के बाद हम परेशानी का शिकार हैं। बहुत परेशान है ये, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना सवारी आती है ना कुछ, सारा दिन खड़े होकर ये गाड़ी आप देख रहे हैं, सारा दिन ऐसे ही खड़े होते हैं, शाम को परेशान होके घर जाते हैं। सवारी हमें नहीं मिलती, पेट्रोल महंगा है, गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह, मोबिल वगैरह हर चीज़ महंगा है, टायर वगैरह महंगे हैं सारे। हम गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़गार हमें नहीं मिलता। गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं तो हमें भी रिलीफ दे रहे हैं। टैक्सी ड्राइवरों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें भी पेट्रोल की मद में रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए रोजगार कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुजपा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेरकी। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। अशाए खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशान हैं। नसीम सवाती की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। माह सियाम से कबल अशियाई खुर्दनोश की बढ़ाई गई कीमतें बरकरार, आवाम बेकरार। माजी के मुकाबले में इमसाल आम लोग रमजान रिलीफ से महरूम। अवामी हल्के जहां रिलीफ न मिलने पर मायूस नजर आए, वहां उन्होंने महंगाई के जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दिया कि माह रमजान में इस दफा बहुत ज्यादा महंगाई है, जबकि यूटिलिटी स्टोर में अशिया खुर्दनोश भी महंगा है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया। हम बहुत ज़्यादा परेशान। माजी में रमजानुल मुबारक के लिए हुकूमती रिलीफ से गरीब लोगों के साथ साथ मुतवस्सित तबका और सफ़ेद पोश लोग भी मुस्तफीद होते, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं। एक तरफ महंगाई ने आवाम को जकड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स के तेवर भी बदल गए हैं, जिसकी वजह से लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बटग्राम। कोटली लोहारा महंगाई का तूफान थम ना सका। जमीन पर उगने वाली सब्जियों के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है। वहीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। महंगाई की ऊंची उड़ान के बाद सब्जियों की कीमतों को पार लग गए। कोटी लोहारा सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस दो वक्त की रोटी भी दूर होती जा रही है। सब्जी खरीदने के लिए आ रहा हूँ, मगर यहाँ पे जो रेट्स हैं वो होशर बा इजाफा हो चुका है। जो टमाटर रमज़ान से पहले 50 रुपये किलो थे, इस वक्त हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा। वही टमाटर आज 100-120 रुपये दिए जा रहे हैं। जो शिमला मिर्च थी वो 50 रुपये किलो थी, आज वही शिमला मिर्च 150 रुपये किलो दी जा रही है। रमज़ान से पहले जो रेट थे उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो डबल से ट्रिपल रेट हो गए। अभी हमने कुछ सब्ज़ी ख़रीदी है, टमाटर के रेट ले लें, आप दूसरी तीसरी चीज़ों के रेट ले लें, समझ से बाहर है। शहरियों का कहना है कि मार्केट कमेटी तो कहीं नजर नहीं आ रही। करेला 300 रुपये किलो, भिंडी 400 रुपये किलो, टिंडा 300 रुपये, अरबी 350 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद शहरी शदीद नाला दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत काबू पाए और फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे आवाम को कोई रिलीफ फराहम किया जाए। वहीद अहमद, सच टीवी, कोटी लोहारा। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। पिपला में अशाए खुरनोश के साथ साथ बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। राव इमरान की रिपोर्ट देखिए। पिपला में महंगाई से जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं पर बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेंट और डिस्टेम्पर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के बाद पेंट और डिस्टेम्पर के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल का रेट चढ़ने से ना काफ़ी मतलब रेट इजाफा थी। अगे 700 रुपये मतलब मिलता है आज तो 2 साल पहले, हुण तो 1090 रुपये मतलब मैपल लीव रेट। इस तरह मतलब पेंट के जड़े है ना जी, पेंट के मतलब काफ़ी रेट आप है
जितने कि मतलब ड्रमी 4000 रुपए दी हुण मतलब 7000 रुपए दी ड्रमी जी डिस्टम्बर दी। रेत, मट्टी और बजरी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। मिडिल क्लास तबके के लिए घर बनाना अब मुश्किल हो गया है। महंगाई दिन ब दिन वधदी वेंदी पई है। हुकूमत नूं अपील करेसूं कि इन्हां चीज़ां नूं सस्ता कीता वञे ताकि गरीब जितने भी लोग इन्हां शो दे वो ना सीमेंट खरीद सकता है, ना डिस्टम्बर खरीद सकता है, ना लोहा खरीद सकता है, ना ईटा खरीद सकता है। इस वास्ते हुकूमत नूं अपील करेसूं कि इन्हां चीज़ां नूं सस्ता कीता वञे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई के बेपनाह इजाफे से आज के दौर में घर बनाना भी गरीब के लिए ख्वाब बन के रह गया है। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला। कहरोड़ पक्का में तामीराती सामान, सरिया, सीमेंट और ईंटों की कीमत बढ़ जाने से घर तामीर कराना भी अब एक इम्तहान बन गया। शहरियों ने घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमत कम करने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राव फखरुज़्ज़मा कमर। महंगाई, बेरोजगारी से सताई अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा। घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला सामान, सरिया, सीमेंट, ईंट की कीमत में इजाफा होने की वजह से घर तामीर करना भी इम्तिहान बन गया। सीमेंट बहुत महंगा हो गया, 1100 रुपए दी बोरी है। गरीब बंदे 700-800 कमाने वाले कितों मकान पाइए। सरिया बहुत महंगा, बजरी, सीमेंट हर चीज़ अग लगी पई है। टीयर गार्डर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बनाना मकान मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी पिस रहा है। मीराती सामान की कीमतों में इजाफा होने की वजह से शहरियों को अपना घर तामीर करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से उनको घर तामीर करने में शदीद परेशानी का सामना है। और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सरिया, सीमेंट, ईंट की कीमत फौरी कम की जाए। कैमरा टीम के मरारो फखरुज़्ज़मा, नुमाइंदा सच न्यूज़, क्या रोड पक्का। माह सयाम में डिप्टी कमिश्नर जैकब आबाद का एहसन इक़दाम। बचत बाजार से शहरी आटा, घी, दालें, चीनी समेत सब्जियां बाजार से कम दाम में खरीदने लगे। रिपोर्ट करेंगे दोस्त मोहम्मद लाशारी। माह सियाम में डिप्टी कमिश्नर जैकबाद का एहसन इक़दाम। बचत बाजार से शहरी आटा, घी, दालें, सब्जियां, मिर्च, नमक बाजार से कम दाम में खरीद रहे हैं। मुख्तियारकार गुलाम अब्बास सदायों का कहना था कि इस महंगाई में बचत बाजार आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाए गए हैं। हमारा ये गवर्नमेंट सिंध की हुकूमत के मुताबिक हमारे के फर्स्ट रमज़ान शरीफ से हमने ये बचत बाजार स्टार्ट हुई हमारे पास। इंशाल्लाह हमारे पास सब ये घी, आटा, चीनी, चावल, जो अशिया खाने में पीने की सारी इधर अवेलेबल है। ज़रूरी ज़िंदगी की सब चीज़ें मिल रही हैं, खाने पीने की अशिया मिल रही हैं और बहुत अच्छे रेट में मिल रही हैं, तो यहाँ पे हमें फ़ायदा पहुँच रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि माह सियाम के अलावा सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ऐसे बचत बाजारों का इनेकाद करें। जिला इंतजामिया की जानिब से बचत बाजार लगाना खुशाइन अमल है, जिसको शहरियों ने सराहा है। कैमरा में नया सुमरू के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाद। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हासिलपुर में हुकूमत की जानिब से लगाए गए सरकारी पॉइंट पर आटे का हुसूल इम्तहान बन गया। आटे की कमी के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदा हासिलपुर में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। मुबारक अली शमसी, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हासिलपुर के मुफ्त आटा पॉइंट्स पर रोज़ादार ख़वातीनों हज़रात की तज़लील की जाने लगी। यहाँ पे रोज़ादार ख़वातीन और बुज़ुर्ग ख़वातीन पर लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ पे देही इलाकों से आने वाली रोज़ादार ख़वातीन और मर्दों को लाइनों में लगाया जाता है। जब उनकी बारी आती है तो आटा ख़त्म हो चुका होता है। शहरियों का यही कहना है कि हासिलपुर में जो आटे का कोटा है इसको बढ़ाया जाए और इंतज़ामिया की जानिब से मुस्तहिक जो मुफ्त आटा स्कीम के ख़वातीन हज़रात हैं उनको सहूलियात मुहैया की जाएँ ताकि हुकूमत के। शुक्रिया मुबारक अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन चकवाल की जानिब से टोकन टैक्स ना दहिंदगान और जाली नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन चकवाल के अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। राजा साकिब अब्बास इस वक्त महकमा एक्साइज की टीम के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बताइएगा राजा साकिब अब्बास, क्या कहना है इस हमले का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चकवाल की मेन शाहराह और पिंडी रोड में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन की टीम जो है वो यहाँ पर जो अपना क्रैक डाउन कर रही है। जो ऐसी गाड़ियाँ जो डिफ़ाल्टर हैं, जो ऐसी गाड़ियाँ जिनसे रिकवर करने उनके खिलाफ यहाँ पर मुहिम जारी है। मेरे साथ इस वक्त ETO फ़ारूक साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितने माह से ये कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी हैं चकवाल में, अभी तक कितनी रिकवरी हो चुकी है, कितनी डिफ़ाल्टर यहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं? जी सर बताइएगा, कितनी आपने कार्रवाइयाँ अब तक कर चुकी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 2 माह से हमारा ये क्रैकडाउन जारी है और जिसमें लगभग कोई हमने
300 गाड़ियों के चालान किए हैं और लगभग कोई तकरीबन 9 लाख के करीब हमने जो वाजबात थे गवर्नमेंट के वो वसूल किए हैं और ये सिलसिला हुकाम बाला की तरफ से जारी रहेगा क्योंकि इस माली साल में कुछ शॉर्ट फॉल था और इसलिए गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो है ना ये क्रैकडाउन हमारा जारी रहेगा। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि 2 माह से जो हमारा ये क्रैकडाउन जारी है, उस अभी तक जो हमसे 9 लाख से ज़्यादा रिकवरी कर चुकी हैं और 300 के करीब जो वो डिफ़ाल्टर जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और अभी तक ये कार्रवाइयाँ जो है हुकाम बाला। बहुत शुक्रिया राजा साकिब अब्बास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के असातिज़ा तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया था, मगर 4 माह गुजर जाने के बावजूद टीचर समेत अमला को तनख्वाहें न मिल सकी, जिस पर यूनिवर्सिटी अमला की जानिब से यूनिवर्सिटी गेट से यूनिवर्सिटी चौक तक रैली निकाली गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जो 75 मुलाजमीन इसमें जो पहले बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी सब कैंपस लिया का हिस्सा थे, अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का हिस्सा बन चुके हैं, डेपुटेशन पे आ गए हैं। उनको पिछले 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से हम ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और उसके मेन रुकावट जो है वो ट्रेजरर का ना होना है। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे बहुत सारे मुलाजमीन यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के जो मुलाजमीन हैं वो फाकों का शिकार हैं, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। 4था महीना अब शुरू हो गया, रमज़ान शरीफ का ये महीना है, मुकद्दस महीना है, लेकिन किसी को अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली। इस दौरान शुरका का मजीद कहना था, हमारे घरों में फाके शुरू हो चुके हैं, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साचर न्यूज़ लिया। मालाकंड के शहर बटखेला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम ना मिलने पर खवातीन सड़कों पर निकल आई। मालाकंड की खवातीन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुस्तहिक खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम का अमला रकम देने में टाल मटोल कर रहा है। घंटों लाइनों में खड़े रहने के बावजूद शाम को खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। मुजाहिरीन ने मेन रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। झंड चची मारता मरवाल रोड की तामीर नौ में नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल पर आवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। हाफिज मोहम्मद शफीक रिपोर्ट करेंगे। जंड छजीमार तक मरवाल तक करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले रोड में ठेकेदार की जानिब से नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर अवाम सरापा एहतजाज बन गए। अवाम का कहना है कि ना ही रोड की बेस बनाई गई और ना ही इसकी मजबूती के लिए रूलर चलाया गया और रोड की मोटाई भी मुकर्रर हद से कम रखी गई है। नाकस मटीरियल इस्तेमाल करके इसमें तारकोल में मोबलाइल डाल के ट्रैक्टर वाला जो काला मोबलाइल है ये वो लाएं और मोबलाइल डाल के मिक्स करके ऊपर करके इसको बना रहे हैं। इंतहाई नाकस जो 3rd क्लास का रोड़ा है वो डाला है इन्होंने, ना ऊपर रूलर चलाया गया, ना पानी का छिड़काव किया गया, ना खाका किया गया। बराए करम ये पैसा कहाँ भी जा रहा है? हमारा करोड़ों रुपए का फंड है, करोड़ों रुपए का इधर फंड लगा है। ये जो हमारी ग्रांट मंजूर की गई है 7 किलोमीटर करोड़ों रुपए का फंड लगा गया है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे 7 किलोमीटर पे 1 करोड़ रुपए भी लगाया जा रहा है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से छज्जी मारता मरवाल रोड की तामीर नौ का काम गैर मियारी करने पर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड अटक। पाकपतन शरीफ की तहसील आरिफवाला के मोहल्ला मुश्ताक नगर में लटकते तार आवाम के लिए वबाल जान बन गए, जो किसी भी वक्त बड़े सानही का सबब बन सकती हैं। शहरियों ने वापटा हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। मोहल्ला मुश्ताक नगर में बिजली की लटकती तारें किसी भी बड़े साने का सबब बन सकती हैं। बारिशों के मौसम में और लोगों में इस हवाले से काफी खौफ व हरास है। MNA और MPA की नजर करम तो दूर की बात, इंतजामिया भी मुसलसल बेहिसी दिखा रही है। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾ ਗਾਰਡਰ ਸਾਡਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰੰਟਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਚੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰੀਆਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੰਘਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। इस गुंजान आबाद तरीन मोहल्ला मुश्ताक नगर से हाई वोल्टेज की लाइन मकानों के ऊपर से गुजर रही है, जहां बच्चों के हाथ बआसानी पहुंच जाते हैं। मुसलसल दरख्वास्तें वापडा को देने के बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हो रही। एक गिरने वाले खंबे के साथ मोहल्ले वालों का वापडा वालों ने गार्डर लगा दिया, जिसमें हर वक्त करंट रहता है। किसी भी बड़े साने का ये भी सबब बन सकता है। यहाँ की आवाम ने अक्सियन वापडा से अपील की कि बराए मेहरबानी लटकती तारों की जगह नए खंबे लगाए जाएं और इस हाई ट्रांसमिशन की लाइन को भी यहाँ से हटाया जाए। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। महकमा शाहरात की गफलत और लापरवाही हर हद को पार कर गई। झुडियाल का अहम दाखिली रास्ता टूट फूट का शिकार होने से कई गाड़ियां नाले में फंस गई हैं। आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट देखिए। डुडियाल का मेन दाखिली रास्ता जो पिछले कुछ अरसे से टूट फूट का शिकार है, अब तक ना इसकी तरफ तवज्जो दी गई, ना ही कोई इकदामात किए गए। इस रास्ते पर बच्चों के स्कूल और मस्जिद भी है, जिससे बच्चों को स्कूल और नमाजियों को मस्जिद जाने में शदीद दुश्वारी लाहक है। 2 साल से ये रास्ता खराब है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 स्कूल मौजूद हैं, 7 मस्जिद मौजूद है। आम दिनों में ये हालात हैं, तो जब बारिश हो तो उस वक्त क्या हालात होंगे। हमारी मुतलका हुकाम और डीसी साहब से अपील है कि बराए मेहरबानी डुडियाल का कदीम और दाखिली रास्ता है, इसको मरम्मत किया जाए। अहले मोहल्ला ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल और जिली इंतजामिया के अफसरान से मुतालबा किया है कि डुडियाल के इस मेन दाखिली रास्ते को पुली बनवा कर तामीर किया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने में आसानी हो। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नायक, सच न्यूज, डुडियाल। गुजरात में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली खुलकर सामने आ गई। शहर की गलियों में ताहाल पानी खड़ा है। मोहल्ला रहमताबाद और मोहल्ला कुतबाबाद में पैदल गुजरना दुश्वार हो गया है। वाजिद भट्ट रिपोर्ट करेंगे। गुजरात का मोहल्ला रहमताबाद और कुतुबाबाद की गलियों में पानी खड़ा होने की वजह से ना ही नमाजी मस्जिद में जा सकते हैं और ना ही बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं। नालियों की सफाई न होने की वजह से नालियों और नालों का पानी गलियों में आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ताफन, बदबू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और डेंगू जैसी लाहक बीमारियां जन्म लेने लगी। शहरियों का कहना था कि कई बार हमने म्यूनिसिपल कमेटी जाकर उन्हें आगाह किया है, लेकिन उन्होंने माह रमज़ान का भी एहतराम न किया। अहले मोहल्ला ने डिप्टी कमिश्नर हाय हाय और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाय हाय के नारे भी लगाए। नालों की मतवातर सफाई न होने की वजह से गलियां नदियों का मंजर पेश करने लगीं, जिसकी वजह से हमारा गलियों से गुजरना दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना था, जनाब म्यूनसिपल कमेटी का काम वेखो ना, इन्हों जरा ना ख्याल है, गटर बंद ने सारे, ठीक है, गंदगी फैली, हर पासे कूड़ा लैन आवन तो पैसे मंगण दे जी पैसे दिओ, ठीक है, तो फिर कूड़े चुकना ना उन्हें कभी नालियां साफ कीतियां ना कोई होर काम है। गटर वेख लो बंद ने, बंदियां ने की लगना राह चो इथों। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला आए रोज घरों से पैसे भी इकट्ठे करके ले जाता है। अगर सफाई की बात करें तो वो ना होने के बराबर है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से नालियां नाले बंद हो जाते हैं और गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ वाजिद भट्ट, सच न्यूज़, गुजरात। महकमा सुई गैस की गफलत और लापरवाही के सबब सहरो अफ्तार के औकात में गैस बंद रहना मामूल बन गया। खवातीन को सहरी और अफ्तारी बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। मायसिया में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। गैस ना होने की वजह से घरेलू खवातीन को सहरी बनाते वक्त भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बच्चों को बगैर नाश्ता किए ही स्कूल जाना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि टिब्बा, करीमाबाद, चा, मिठू वाला मोहल्ला, पीपल वाला, रेलवे स्टेशन व दीगर मोहल्लों में सारा दिन गैस नहीं आती, जिससे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस का प्रेशर जो है सहरी के टाइम बहुत कम है और अक्सर जगहों पर तो गैस है ही नहीं कि लोग सख्त जो है ना परेशानी के आलम में है। रोज़ा जो है रखने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। होटलों पर भी इतना रश होता है, होटलों पर भी गैस का प्रेशर नहीं है और स्कूल में जो बच्चे जाते हैं सुबह वो बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ, खुदारा ये गैस की बंदिश को जो है ना ये ठीक किया जाए। स्कूल बच्चे जाते हैं, नाश्ते के टाइम बहुत परेशानी होती है और सहरी के टाइम से लेकर अब तक गैस नहीं है। बच्चे को बहुत मसला बनता है, गैस भरवाने जाते हैं, गैस महंगा पड़ता है। शहरियों का कहना है माह सियाम का एहतराम करते हुए खुदारा सहरी और अफ्तारी के वक्त गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी सहरी और अफ्तारी आसानी से कर सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जेहलम के कई इलाकों में सहर और अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश मामूल ही बन गई है। जेहलम से बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगी।
رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی جہلم کے کئی علاقوں میں سحر اور افطار کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی ہے، جس سے روزہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں ہی اس اذیت میں مبتلا ہیں کہ گیس کب آئے گی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ اس مہینے میں ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا، حکومت کو جو ہے نا وہ عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ عین افطاری کے وقت جو ہے نا وہ گیس ختم ہو جائے گی۔ جب افطاری کر چکیں گے اس کے بعد نماز کے بعد گیس آنی شروع ہوگی۔ رمضان کی سٹارٹنگ ہونے پر گیس کا بھی ایشو ہو گیا، ٹھیک ہے، تو صبح سحری کے وقت اکثر گیس چلی جاتی ہے، افطار کے وقت بھی گیس چلی جاتی ہے۔ سحر اور افطار کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے سحری کے وقت روزہ رکھنے میں اور افطاری کے وقت روزہ کی افطاری میں ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے، جس سے روزہ دار شدید مشکلات کا شکار ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں گیس کی بے پناہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس سے امور خانہ داری نپٹانے میں گھریلو خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور کمرشل صارفین بھی اس سے پریشان ہے۔ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف سچ نیوز، جہلم۔ کچھ خبریں مزید بھی شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی سیکیورٹی پر جی بی پولیس دوسرے صوبوں پر جانے پر پابندی کے خلاف کیس وفاقی حکومت کے پابندی کے موقف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درست تسلیم کر لیا ہے۔ خرم ملک اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے۔ جی خرم۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی سیکیورٹی پر جی بی پولیس دوسرے صوبوں میں جانے پر پابندی کے خلاف کیس میں وفاقی حکومت کے پابندی کے موقف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درست تسلیم کر لیا ہے۔ گلگت بلتستان پولیس وی اے پی سیکیورٹی کے لیے اپنی حدود کے باہر تعینات نہیں ہو سکتی، جیسے وفاقی حکومت نے وی اے پی سیکیورٹی کے متعلق رولز عدالت میں پیش کر دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بیرسٹر منور اسماعیل جوگل نے عدالت کے سامنے پیش کیے۔ وی اے پی سیکیورٹی کے متعلق رولز مئی 2019 میں کابینہ نے منظور کیے تھے، جبکہ پی ٹی پی نے 10 ستمبر 2021 کو رولز منظور کیے تھے۔ اور جس کے متن کے مطابق متعلقہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ عدالت کے سامنے وزارت داخلہ کی پابندی کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ جسٹس محسن اختر چانی نے وزیر اعلیٰ کے درخواست کی سماعت کی۔ وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حکومت نے چیلنج کیا۔ درخواست گزاروں کی جانب سے وکلا میاں علی اشفاق اور کبیر جلوہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وزارت داخلہ نے جی بی پولیس اہلکاروں کو دوسرے صوبوں میں ساتھ لے جانے پر پابندی عائد کی تھی، جبکہ جی بی پولیس کو صوبوں میں لے جانے پر پابندی کا وزارت داخلہ نے 24 مارچ کو نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا۔ بہت شکریہ خرم ملک، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔